हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो आज ये क्लास दूसरी होने वाली है विशेषण और विशेष्य की। यहाँ दोस्तों हम यहाँ पे आर ओ ए आर ओ के लिए कंप्लीट सामान्य हिंदी की क्लासेस करा रहे हैं, जिनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि हम यहाँ से बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर कराएंगे और साथ ही साथ उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज ये है, इस क्लास में हम बात करेंगे विशेषण के कार्य एवं भेद के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला देखते हैं दोस्तों, विशेषण के कार्य। तो क्या कार्य हैं विशेषण के? किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बतलाना, ये विशेषण का कार्य होता है। जैसे देखेंगे, समझेंगे इसको। रमेश स्वस्थ है, तो इसमें जो स्वस्थ शब्द है ये आपका क्या है? विशेषण है। और बात करें इसमें विशेष्य की, तो विशेष्य कौन हो जाएगा? जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है, यानी कि रमेश की। तो जिस भाई बहनों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है विशेषण की, वो जाकर देख लें। वहाँ हमने विशेषण और विशेष्य के बारे में बताया है। एक तरफ से हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे दोस्तों, और कम से कम इससे 10 प्रश्न आने वाले हैं विशेषण से, जैसा कि आपको सब जानते हैं। तो इसमें हम छोटी छोटी 10 वीडियोस के माध्यम से कवर करेंगे और सभी प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। एकदम शुरू से बिल्कुल जड़ से चीज़ों को लेकर चलेंगे और वहाँ तक चलेंगे जहाँ तक परीक्षा में पूछा जाता है। सभी प्रश्नों को कवर करते हुए कोई भी प्रश्न छूट नहीं पाएगा दोस्तों। तो ये क्या है, जैसे देखते हैं। रमेश स्वस्थ है, विशेषण स्वस्थ व्यक्ति रमेश की विशेषता बतलाता है। तो क्या होगा पहला कार्य कि किसी वस्तु और उस अथवा व्यक्ति की विशेषता बतलाना। अब बात करते हैं दूसरा कार्य, हीनता का बोध। हीनता का बोध कराता है, जैसे बीमार वृद्ध। तो विशेषण क्या है इसमें? बीमार। तो विशेषण बीमार को बतलाता है, तो बोध कराता है हीनता का। जो बीमार है ये हीनता का बोध कराता है, बीमार शब्द। और आगे देखें, अगले कार्य की बात करें से अर्थ सीमित करना। अर्थ को सीमित कर देता है विशेषण। क्या कर देता है? अर्थ को सीमित कर देता है। अर्थ को सीमित कर देता है, जैसे पढ़ते छात्र। तो केवल पढ़ते छात्रों तक अर्थ सीमित हो गया कि केवल पढ़ते छात्र हैं, और उन छात्रों से मतलब नहीं है, केवल पढ़ते छात्र। तो विशेषण क्या कर रहा है? अर्थ को सीमित कर रहा है। ऐसे देखते हैं बेरोजगार युवा। तो केवल बेरोजगार युवा की बात हो रही है, तो अर्थ को क्या कर दिया? सीमित कर दिया है कि बेरोजगार युवा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखते हैं संख्या का बोध कराना। विशेषण क्या करता है? संख्या का बोध कराता है। जैसे 22वां बालक। कितना? 22वां बालक, या 5वां बालक, या 10वां बालक। तो ये क्या है? ये संख्या का बोध करा रहा है विशेषण। विशेषण क्या है इसमें? 22वां। तो ये क्या करा रहा है? संख्या का बोध करा रहा है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि विशेषण का कार्य क्या होता है। तो यहाँ से ये भी बन सकता है कि प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि विशेषण का निम्नलिखित में से कार्य बताइए कौन से हैं। तो उसमें ऑप्शन देगा हीनता का बोध कराना, अर्थ सीमित करना। ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ऑप्शनों में। और किसी वस्तु व्यक्ति की विशेषता बतलाना, ये सब होके और उससे एक अलग देगा, इनसे अलग एक देगा, वो ही आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो इसके लिए आप तैयार रहें। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे विशेषण के भेद, इनको जान लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है परीक्षा में कि विशेषण के भेद बता दीजिए। तो कितने होते हैं? विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, याद रखना है आपको। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेत अथवा सार्वनामिक विशेषण। ये आपके विशेषण के 4 भेद होते हैं। हालांकि अगली वीडियो में हम इन सब के बारे में पूरे अच्छे से चर्चा करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें देखना है कि विशेषण के भेद कितने होते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। इन सब को दोस्तों आपको रट लेना है एक तरीके से। जो चीज़ें रटने की हैं उन्हें आप रटते रहें, और जो चीज़ें समझने की हैं उसे हम समझ कर चलेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें आपको रटनी भी पड़ेंगी। जैसे विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद। ये चीज़ आपको रटनी पड़ेगी। और कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेत अथवा
इसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको रट लेनी है, ये चीज़ें दोस्तों समझने की है। तो अगली वीडियो में हम इनको समझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर 4 भेद इनको रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसको अच्छे से और देखते हैं टेबल के माध्यम से कि गुण संख्या प्रमाण के आधार पर विशेषण के पदों का वर्गीकरण इस प्रकार है। इसको देखते हैं टेबल के माध्यम से दोस्तों। तो जैसे विशेषण कितने प्रकार, 4 हो गए, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। अब यहाँ पे देखेंगे आप परिमाणवाचक को भी देखेंगे, 2 भागों में विभक्त किया जाता है। परिमाणवाचक के भी 2 प्रकार हैं, निश्चय परिमाणवाचक और अनिश्चय परिमाणवाचक। तो यही ध्यान रखना है, परिमाणवाचक भी 2, निश्चय और अनिश्चय, निश्चय परिमाणवाचक और अनिश्चय परिमाणवाचक। इसी तरह बात करें संख्यावाचक की दोस्तों, किसकी बात करें, संख्यावाचक की बात करें दोस्तों। संख्यावाचक की बात करते हैं तो संख्यावाचक कितने होते हैं, ये आपका देखें, निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक। इसको भी 2 भागों में विभक्त किया है, निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, निश्चय संख्यावाचक को भी कम से ये 6 भागों में बांटा गया निश्चय को। कैसे, गणनावाचक, पूर्ण संख्या बोधक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक, समुच्चय बोधक, प्रत्येक बोधक। ये आपका निश्चय संख्यावाचक के प्रकार हैं। ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है दोस्तों, क्योंकि यहीं से परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। जब हम इनके बारे में अच्छे से अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, वहाँ से प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो इस टेबल को आप बना के याद कर लें अच्छे से। अब बात करें दोस्तों सार्वनामिक की, तो सार्वनामिक को भी आप देखेंगे तो 4 भागों में विभक्त किया जाता है, संकेत निश्चयवाचक, अनिश्चय व सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये आपके सार्वनामिक विशेषण के भाग हैं, प्रकार हैं 4। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जाना विशेषण के कार्य और भेद के बारे में दोस्तों। यहाँ से आशा करता हूँ ये आपको क्लियर होगा दोस्तों। एक एक करके दोस्तों अच्छे से हम पढ़ते चलेंगे, बहुत शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से हर चीज़ को कवर करते चलेंगे दोस्तों, ताकि प्रश्न छूट ना पाए दोस्तों। क्योंकि केवल आप यदि वैकल्पिक प्रश्नों को करेंगे और उनके बारे में थोड़ी थ्योरी आपको नहीं पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा और प्रश्न आपसे छूट सकता है दोस्तों। तो एक एक करके सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे दोस्तों, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीज़ों को हम पढ़ाएंगे, वीडियोस के माध्यम से हम सभी चीज़ों को कवर कराएंगे दोस्तों। और जब ये वीडियोस कंप्लीट होंगी तो आपको लगेगा कि 60 नंबर की आपकी तैयारी कंप्लीट होगी। इसलिए जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़ जाएं दोस्तों। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।